अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 42। लेक्चर नंबर 42 में हम पढ़ेंगे थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशंस के बारे में। एंड सॉरी फॉर मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हूँ, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं फाइनल टर्म सर पे है तो तैयारी में बहुत टाइम लग रहा है। सो सॉरी। तो चले स्टार्ट करते हैं। थीसिस, सबसे पहले हम थीसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या इशू पे आपके अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करना थीसिस राइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो थीसिस राइटिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, हम इस लेक्चर में उन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है थिंकिंग अबाउट इट स्टेज। तो the thinking about it stage is when you are finally faced with the reality of completing your degree। अब एक ये ऐसी स्टेज होती है जब आप इस रियलिटी को रियलाइज करते हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है या आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। यूजुअली द अर्ली फेजेस ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोसीडेड इन क्लियर एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। अब जो ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग फेजेस होती हैं वो तो क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वेज में होती हैं, तो उनमें हमें कोई इतनी खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिगिनिंग फेजेस ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम proceed in the same manner as undergraduate degree program। अब स्टार्टिंग जो होती है, जैसे हम लोग अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं सब स्टूडेंट्स, तो अंडर ग्रेजुएट जो होती है पिछली क्लासेस हमारी होती है सिंपली बस हमने एडमिशन लिया और उसके बाद उसकी एग्जाम दिए और बाद में हमें उसकी जो है एग्जाम का बाद वो मिल गया रिजल्ट कार्ड वगैरह, तो हमारी डिग्री कंप्लीटेड समझो, ठीक है। लेकिन जब ग्रेजुएशन हम करते हैं तो उसके बाद हमें थीसिस लिखनी पड़ती है उसकी डिग्री लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमें अच्छे से अपना माइंडसेट बना लें कि हम नेक्स्ट इसकी अगर हमें डिग्री चाहिए तो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो थिंकिंग अबाउट इट स्टेज में जस्ट ये चीजें हैं। नेक्स्ट में देखते हैं बी इंक्लूसिव विद योर थिंकिंग। अब इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर चीज जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हर पॉइंट को, हर चीज को आप इंक्लूड करें। डोंट ट्राई टू एलिमिनेट आइडियाज टू क्विकली। आप अपने आइडियाज को इतनी जल्दी एलिमिनेट ना करें, बल्कि अपने आइडियाज को बिल्ड करें और देखें कि कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स उसी चीज के ऊपर, आपके सेम आइडियाज के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्राई एंड बी क्रिएटिव। आप दूसरों से अलग रहने की कोशिश करें और क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो क्रिएट करें। राइट डाउन योर आइडियाज। अपने आइडियाज को नोट करते जाएं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में आइडियाज होते हैं वो मिक्सअप होते रहते हैं। जब तक आप उन्हें लिखेंगे नहीं, आपको याद नहीं रहेगा कि मेरे माइंड में पहले क्या चीज थी, या आप दूसरी दफा उसके बारे में सोचेंगे तो कुछ और चीज होगी वो, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो इफ यू डोंट राइट योर आइडियाज दे टेंड टू बी इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ चेंज। जैसे जैसे वो अपने आपके माइंड में रहेंगे तो उनमें चेंजिंग कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर होती रहती है हमारे आइडियाज में। एंड यू विल प्रोबेबली हैव द फीलिंग दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राई नॉट टू बी ओवरली इन्फ्लुएंस्ड एट दिस टाइम बाय व्हाट यू फील अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओवरली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को अपने सर पे सवार कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड से बाहर निकालें। दिस विल बी वन ऑफ द फ्यू अपॉर्चुनिटीज यू मे हैव इन योर प्रोफेशनल लाइफ टू फोकस इन अ रिसर्च टॉपिक दैट इज रियली ऑफ योर ओन चूजिंग। अब ये अपॉर्चुनिटीज आपको जिंदगी में कुछ औकात मिलती हैं जब आपके अपने टॉपिक के ऊपर आपको काम करने का, रिसर्च करने का मौका मिल रहा होता है, ठीक है। लोगों के बारे में परवाह करने छोड़ के आपने अपने काम पे फोकस करना है। डोंट बी ओवर एम्बिशियस। अब एम्बिशियस का मतलब होता है कि जीतने की या जीत हासिल करने की डिजायर रखना। ओवर एम्बिशियस का मतलब है कि अपने ऊपर हद से ज्यादा उस बात को सवार कर लेना। तो आपने ओवर एम्बिशियस नहीं होना, हाँ रियलिस्टिक रहना है अपने आइडियाज के साथ। और मेक श्योर योर एक्सपेक्टेशंस आर टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट यू आर फुलफिलिंग एन एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। कि आप जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, तो आप अपने माइंड में गोल सेट करें कि आपको कितना सीजीपीए लेना है, ठीक है। तो ये आपकी रियलाइजेशन है कि आप कितने सीजीपीए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा का सोचेंगे तो वो आपकी जो है ओवर एम्बिशियस के दायरे में जाएगा, ठीक है। बी रियलिस्टिक अबाउट द टाइम ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, सॉरी, ठीक है। इंस्टेड बी रियलिस्टिक इन सेटिंग योर गोल। सबसे पहले अपने गोल सेट करते हुए आप लोग रियलिस्टिक रहें, जो फैक्ट्स हैं उन पर रिलाई करें, ठीक है। मेक श्योर योर एक्सपेक्टेशंस आर टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट यू आर फुलफिलिंग एन एकेडमिक रिक्वायरमेंट। वही बात कि आप अपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट को अपनी रियलाइजेशन के साथ जो है उसके अकॉर्डिंग आप उनको मैच करें, ठीक है।
Preparing the proposal, assuming you have done a good job of thinking about its stage your research project, you are ready to prepare the proposal. Actually जब आपने thinking about stage में जब आप लोग समझते हो कि आपने अच्छे से आपने उसके बारे में सोच लिया है, तो उसके बाद आप ready हैं कि आप उसके लिए proposal लिखें, ठीक है. A word of caution: those students who tend to have a problem in coming up with a viable proposal often are the ones that have tried to rush through the thinking about it part. अब अगर आप लोगों का जो है ये, अब ज्यादातर स्टूडेंट फेल इस चीज में तब होते हैं जब वो थिंकिंग अबाउट स्टेज में अच्छे से गौर नहीं करते अपने टॉपिक पे, ठीक है. रीड थ्रू समवन एल्स रिसर्च प्रपोजल. जब आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना हो तो आप पहले, आपको चाहिए कि उससे पहले आप किसी और के रिसर्च प्रपोजल्स को पढ़ के देखें कि कैसे टॉपिक है उनके, किस तरह से लिखना है, उनकी हेडिंग्स कैसी हो सकती हैं, ठीक है. ये चीजें आप लोग उसमें देख लें. ये सारा थ्योरी का काम है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा रही. व्हाट इज अ प्रपोजल एनीवे? तो प्रपोजल क्या होता है? अ गुड प्रपोजल शुड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द डिसर्शन. डिसर्शन होता है रिटन ऐसे, ठीक है. तो गुड प्रपोजल जो है उसका यही मकसद होता है कि उसमें 3 चैप्टर होते हैं रिटन ऐसे के, ठीक है. सबसे पहले आपने स्टेटमेंट जो है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है उससे अपने प्रपोजल को स्टार्ट करना है. फिर उसके बाद आपने लिटरेचर का रिव्यू देना है, आपके टॉपिक के रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, ठीक है, उसका रिव्यू दें. फिर लास्ट में है कंक्लूड विद आवर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. द लास्टिंग में आपने आपकी रिसर्च, आपका मेथड क्या था, उसके साथ आपने कंक्लूजन देनी है, ठीक है. ऑफ कोर्स इट शुड बी रिटन इन अ फ्यूचर टेंस. आपने जब भी प्रपोजल लिखना है तो आप आने वाले वक्त की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो आपने फ्यूचर टेंस का यूज करना है. लेकिन जब गुड प्रपोजल के नेक्स्ट जो है हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं तो साथ साथ हम लोग फ्यूचर से पास्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मतलब मैं ऐसा करना चाहूंगी, ठीक है. उसके बाद क्या है कि दिस इज व्हाट आई डिड. तो सेकंड में जब आपने पास्ट की तरफ मूव करना है तो आपने अपने टेंस को पास्ट टेंसेस में चेंज करना है, ठीक है जी. देन फोकस योर रिसर्च वेरी स्पेसिफिकली. आपने अपने रिसर्च के ऊपर फोकस करना है. डोंट ट्राई टू हैव योर रिसर्च कवर टू ब्रॉडन एरियाज. आपने बहुत सारे एरियाज इकट्ठे एक साथ एक रिसर्च में कवर नहीं करने हैं. तो आप कोशिश करें कि आपका जो टॉपिक है जस्ट उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखें. इंक्लूड अ टाइटल ऑन योर प्रपोजल. अब टाइटल क्या मकसद होता है कि इट्स इजी फॉर अ रीडर टू आइडेंटिफाई दोज प्रपोजल्स वेयर द टाइटल हैज बीन फोकस्ड अपॉन बाय द स्टूडेंट. अब रीडर के लिए आसानी होती है प्रपोजल को चूज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे स्टूडेंट ने अच्छा खासा फोकस किया हो टाइटल को लिखने में, ठीक है. प्रिपेयरिंग अ टॉपिक, अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड अ टॉपिक दैट कैन हेल्प यू टू प्लान योर रिसर्च पेपर इफेक्टिवली. अब किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, ठीक है. उसके बाद उसके सब्जेक्ट जो आपने चूज कर लिया है उसके टॉपिक पे आपने अच्छे से रिसर्च करना है. फिर आपने उसका टाइटल लिखना है. विद इन broader research subject, decide about the topic that is more focused and worth an investigation. आपका जो रिसर्च सब्जेक्ट है उसके बाद आपने टॉपिक अपना चूज कर लिया है, ठीक है. तो आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद उसकी जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका वो वर्थ हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है. कंसीडर योर सब्जेक्ट और टॉपिक एंड आंसर दी क्वेश्चंस हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. जब आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया उसके बाद आप खुद से एक दफा उसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाएं कि वो टॉपिक क्या है, क्यों है, कैसे है. सो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है. ड्रा अ शॉर्ट एंड पॉसिबल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. आप अपने टॉपिक्स की लिस्ट, शॉर्ट सी लिस्ट बनाएं, ठीक है. उसमें अपने इंटरेस्ट को सेटल करें, ठीक है. सारा एक दफा रिसर्च उसके ऊपर अच्छी तरह से करें. एक्सप्लोर योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. आप अपना टॉपिक के साथ अच्छे से आप उसके बारे में जानें कि आपके माइंड में कोई भी इसके बारे में डाउट ना रहे, ठीक है. बी श्योर दैट द टॉपिक मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर रिसर्च असाइनमेंट. जो भी रिसर्च असाइनमेंट आपको दी गई है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी उस असाइनमेंट की. अवॉइड डेड एंड टॉपिक्स दोज अनसुटेबल फॉर योर इंटरेस्ट. जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है वो अनरिलेटेड टॉपिक्स को आप अवॉइड करें. अवॉइड स्कैटर्ड सुपरफिशियल रिसर्च टॉपिक्स, ठीक है. स्कैटर्ड टॉपिक्स को आप अवॉइड करें. अवॉइड टॉपिक्स दैट आर टू बिटन एंड नैरो एंड हैव नथिंग न्यू टू ऑफर. तो आप लोग जो बिल्कुल घिसे पिटे जो होते हैं ना वो टॉपिक्स को इंक्लूड ना करें. पिक अ टॉपिक दैट शोज योर इंडिविजुअलिटी, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट. आप एक ऐसा टॉपिक करें जैसे आप जब कोर्स सिलेक्शन करते हैं
या किसी भी न्यू कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह जब आपने कोई भी अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है तो आपने अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, अपनी एबिलिटीज देखनी है, फिर अपने टॉपिक चूज करना है। कंटिन्यू रिफाइनिंग एंड नैरोइंग इट टू मेक इट सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिक। तो जी, ensure that there are sufficient resources available on your selected topic because without a worthwhile literature, आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपने जो भी रिसोर्स जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। गुड टाइटल मींस हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपीयर टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ योर टाइटल। तो गुड टाइटल का मतलब होता है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं आपकी पूरी रिसर्च के लिए आपने वो चूज करके अपने टाइटल में लिखने हैं। तो व्हाट इज द रिसर्च? रिसर्च क्या होता है? बेसिकली यू नीड टू सेलेक्ट अ टॉपिक, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी प्लान एंड डिजाइन अ सूटेबल मेथोडोलॉजी। आपने सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने स्टडी प्लान के हवाले से वो आपने गोल सेट करने हैं। देन डिजाइन अ सुटेबल मेथोडोलॉजी, आपने रिसर्च के लिए एक सुटेबल मेथड आपने डिराइव करना है, ठीक है। बिसाइड्स डिवाइस अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, negotiate access to institutions, material and people, collect analysis, present information and finally provide a well written report or discussion। सबसे पहले आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस करें, ठीक है। फिर आप सारे इंस्टीट्यूशन से रब्ता करें, लोगों से या हेल्पिंग बुक से आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें। फिर एंड में क्या है कि आप वेल रिटन जो आपका थीसिस है वो राइट करके पेश करें, ठीक है। डिफरेंट पीपल डिफाइन रिसर्च डिफरेंटली। अब हर शख्स के लिहाज से रिसर्च का मतलब डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, कुछ कहते हैं कि एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानना जो है वो रिसर्च कहलाता है। तो हर शख्स के लिहाज से अलग अलग मीनिंग है इसका। We find the word research being used in two senses। अब word research हमारे आसपास जो है दो सेंसेस में यूज होता है। पहला, the outcome of research is the establishment, publicizing or utilization of something that somebody not the researcher or the person commissioning it already knows। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज के बारे में दरियाफ्त कर लेना जो आज से पहले किसी ने ना सुनी हो या ना देखी हो, ठीक है। the outcome of knowledge that nobody had before, एक ऐसी नॉलेज का लोगों की इल्म में आना जिसके बारे में पहले किसी भी शख्स को ना पता हो, ठीक है। तो वर्ड रिसर्च इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स इन वन और अदर ऑफ दीज सेंसेस, इन सम फील्ड्स इन बोथ सेंसेस। तो कुछ फील्ड्स होते हैं यहाँ पे हमारी रिसर्च यूज होती है। फॉर एग्जांपल फिक्शंस मूवीज वगैरह बनी या कोई नॉवल वगैरह लिखे जाएं तो वहाँ पे भी रिसर्च यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर फिक्शन है तो फॉर मैनी नॉवलिस्ट इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर देयर राइटिंग बाय रिसर्चिंग द बैकग्राउंड इन विच दे विश टू सेट देयर नैरेटिव फॉर एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब नॉवलिस्ट क्या करते हैं, उनके लिए एसेंशियल होता है कि उनका जो भी नॉवल लिख रहे हैं उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करें ताकि उनके टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहे। वो उनका एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल सेंसिटिवली वो एटमॉस्फेयर जो वो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन विच देयर फिक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ लैंग्वेज, वो हिस्ट्री उस टाइम की जिस टाइम के दौरानिए का वो लिख रहे हो फिक्शन, और लैंग्वेज किस तरह की हो, इन चीज़ों के बारे में वो रिसर्च करते हैं फिर राइट करते हैं, ठीक है। रिसर्च इन दिस सेंस में टेक many forms and involve considerable expense in terms of effort, time and money, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च जो है उसमें टाइम भी बहुत लगता है, मनी भी बहुत स्पेंड होती है और एफर्ट भी बहुत लगती है, ठीक है। नंबर 2 पे फील्ड आ जाती है जर्नलिज्म की। फॉर जर्नलिज्म स्पेशली इन इन्वेस्टिगेट journalism, long period of time are spent researching their stories to uncover facts and secrets। अब long period जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है किसी भी स्टोरी के बारे में रिसर्च करने का और उसकी स्टोरी के रिलेटेड फैक्ट्स को और सीक्रेट्स को अनकवर करने का, ठीक है। विच देयर editorial policy judges to be in public interest and in cross-checking what they are told or discovered to establish its truth, ठीक है। तो सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हें बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। Police work। For the police there is an obvious parallel between preparing case against a suspect by detective work and research in this first sense। तो पुलिस वर्क के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस वर्क में किसी भी अगर उन्होंने
थीफ को पकड़ना हो या किसी भी केस का उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो उसके लिए बहुत सी रिसर्च उन्हें करनी पड़ती है, ठीक है। बिजनेस एंड कॉमर्स में इन द कमर्शियल वर्ल्ड मच मनी इज इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत सी मनी स्पेंड होती है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बारे में मार्केट ट्रेंड्स, फिर उसका स्टार्ट होना, फिर उसका ग्रोथ के स्टेज में जाना, लाइक व्हाट MGT 211 के सब्जेक्ट में बहुत डिटेल्स हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उस पर मनी और टाइम बहुत स्पेंड होता है इन चीज़ों में। मार्केट रिसर्च इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश व्हाट कैन बी सोल्ड, हु विल बाय इट, हाउ अ प्रोडक्ट कैन बी पैकेज्ड। मतलब मार्केट रिसर्च ये चीज़ है कि कैसे एक चीज़ को बेचा जाएगा, कौन लोग इसे बाय करेंगे, कैसे उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसे एडवर्टाइजमेंट उसकी कैसी करनी है। तो इन चीज़ों में आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कितनी ज़्यादा आपकी मनी स्पेंड होती है। मेडिकल रिसर्च क्या होती है? मेडिकल रिसर्च में तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिनके बारे में दुनिया को इल्म ही नहीं होता, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रूथ्स बट आल्सो द ट्रांसलेशन ऑफ न्यू ट्रूथ्स इनटू प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स। अब नई सच्चाइयाँ जो होती हैं उनका डिस्कवर होना, फिर उनका फिर प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट्स में अप्लाई होना, ये सारी चीज़ें मेडिकल रिसर्च में आ जाती हैं। इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीवन नेचुरली एसोसिएट्स रिसर्च विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइट कोट्स एंड लेबोरेटरीज, बट इट शुड बी रिमेंबर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द advances in the sciences are not restricted to the discovery of new facts। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो तो हम लोग सबसे पहले साइंस से रिलेट करते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरीज में बहुत सी रिसर्च होती है हर चीज़ पे। फॉर एग्जांपल बॉटनी के, जियोलॉजी के, बहुत सी ब्रांचेज में बहुत सारी रिसर्च होती है साइंस की फील्ड में, ठीक है। तो जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।